हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। और ये हमारे चैनल का नया वीडियो है। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सो अब आपका जो 28 को एग्जाम है उसका फाइनल टेस्ट देने का बारी आ गया है। तो मैं आपके लिए डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर। तो ये जनरल स्टडीज पेपर है, इसका पूरा का पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर रिपीट हो रहा है। आपका ग्रेड 4 में भी ये देखा गया आज के पेपर में। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें यहाँ से करना है, इसलिए मैंने इस पेपर का नाम रखा है द फाइनल टच। और आपका जितने भी क्वेश्चंस आपको सारे देखने हैं, तो जनरल स्टडीज के जितने क्वेश्चंस आज हो सकेंगे हम लोग करेंगे इस पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको सारा क्वेश्चंस करना है इसका। और ये सबसे बड़ा बात है कि आपका SCRT पैटर्न पे है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपके कौन से SCRT पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका पहला पेज है इस क्वेश्चन का। तो देखिए, द टर्म ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है चिराग, बाक्सा, कामरूप मेट्रो या फिर उदलगुरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाक्सा इसका करेक्ट आंसर बनता है। द कैपिटल सिटी ऑफ असम वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिसपुर गुवाहाटी। तो किस सन में हुआ था? 1973, 1971, 1975 या 1978। द करेक्ट आंसर इज 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है आपका गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या फिर महानदी। द करेक्ट आंसर इज ताप्ती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नर्मदा होता है और ताप्ती होता है ये आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती जो भी होता है उसे छोड़ के सारे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये दोनों आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैं यहाँ पे वेस्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप साथ ही साथ आंसर मार्क करते चलिएगा या लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं आप यहाँ पे इरेज करते चलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। तो ये ज्योग्राफी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिस्मिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग या फिर फोल्टिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोल्टिंग इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका 2015 का पेपर है, इसीलिए आपका ये जो 2015 का करंट अफेयर पूछा गया है, तो ये हमारा काम का नहीं है। उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट वन in India to have high speed rural ब्रॉडबैंड नेटवर्क, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका है इदुक्की केरला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपने 7 क्वेश्चन तक अभी तक हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, ये जो क्वेश्चन है, इज लोकेटेड एट। तो इंडियन ओशन, हिमालय, अरेबियन सी या फिर एंटार्क्टिका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड ए ड्रग नेम लुकोस्किन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, लिक्योडर्मा, लंग्स कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर। द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एड्यूसेट प्रोग्राम वाज लॉन्च। जो एड्यूसेट प्रोग्राम था ये किस साल लॉन्च किया गया था? तो ये आपके 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से हम करेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 से। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। तो ये आप देखते होंगे कि जो डीआरडीओ या फिर आपका इसरो से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आज ही एक एग्जाम में आया था कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है, तो वो आपका आर्यभट्टा था। तो ये सब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इन इंडिया हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से लॉन्च हुआ था, ये भी नाम आपको याद रखना है, IRS-1A। तो श्रीहरिकोटा, बेकोनूर, केप कैंडी या फिर फ्रेंच गुनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेकोनूर। व्हाट वाज द थीम ऑफ 19 नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑफ गुवाहाटी में जो हुआ था 2015 में। तो ये 2015 का क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंस का नहीं है, हमें 2022 का करंट अफेयर देखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग फैब्रिक फ्रॉम बनाना फाइबर। तो हर एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फैब्रिक बनाया जाता है बनाना फाइबर से, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ विश्वनाथ डॉक्टर भूपेन हाजरिका इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी अवार्ड इन 2050। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर डी, अडूर गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असामीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण। तो राम सरस्वती, माधव कंदाली, अनंत कंदाली या शंकर देव। द करेक्ट आंसर इज माधव कंदाली, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ असामीज वाज कंपाइल्ड
बाय हु अमंग द फॉलोइंग? हेमचंद्र बोरवा, माइल ब्रॉनसन, नाथन ब्राउन या ओसी कोटूर? द करेक्ट आंसर इज माइल ब्रॉनसन इज योर करेक्ट आंसर. Who is the author of the book Planter, Raj to Swaraj, Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam? The correct answer for this question is Dr. Irfan Habib, Surya Kumar Bhuyan, Dr. Amalendu Guha या फिर Edward Guide. The correct answer is Dr. Amalendu Guha. The first novel by रजनीकांत बोरदोले वाज, पहला नोवेल जो था रजनीकांत बोरदोले का वो क्या था आपका? तो ये था आपका मीरी जोड़ी. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, हु इज द असामीज ओमेन टू बी अवार्डेड एज संगीत नाटक एकेडमी? सुदक्षिणी शर्मा, अनुपम भट्टाचार्य, प्रतिमा पांडे बोरवा या फिर एडो हेंड्रिक? तो करेक्ट आंसर है प्रतिमा पांडे बोरवा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द Union of India has accepted the recommendation on the 14th Finance Commission for raising the devotion to the net central taxes by. तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 42%. ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके कम समय में आपका, इसीलिए. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड in signing a pact in 1931. It was signed between Mahatma Gandhi and Lord Curzon, Lord Wellington, Lord Irwin या Lord Mountbatten. The maximum asked question in exam. ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सोशल स्टडी का आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 25 से. तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 22 नंबर क्वेश्चन इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व. तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? तो इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज और डिफेंस को ये इन्वॉल्व करता है, इरिगेशन को ये इन्वॉल्व नहीं करता है. तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. द रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय, रेड फोर्ट किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह? तो द करेक्ट आंसर इज शाहजहां इज योर करेक्ट आंसर. इकेबाना इज द जापानीज आर्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग. किसका है ये आर्ट? तो आपका पेपर क्राफ्ट, फ्लावर डेकोरेशन, मिनिएचर ट्री फार्मिंग या ड्रेस डिजाइनिंग? तो ये फ्लावर डेकोरेशन का आर्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च? तो इनमें से डांडी मार्च के साथ किसका शुरुआत हुआ था? होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 27. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पुट एन एंड टू द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो लॉर्ड क्लिफ, वेरन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड इरविन? तो ये जो एंड किया था डुअल गवर्नमेंट, ये वेरन हेस्टिंग थे, और स्टार्ट अगर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लिफ आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30. हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज क्रेडिटेड वाज एस्टैब्लिशिंग द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉडर्न पोस्टल डिलीवरी इन इंडिया? तो मॉडर्न पोस्टल डिलीवरी से रिलेटेड जो राजा थे हमारे वो थे शेरशाह सूरी. The East India Company was established on 31st December 1600 as per the royal character issued by Queen Victoria, Queen Elizabeth I, Henry VI या फिर 7 या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्वीन एलिजाबेथ I. इन विच ईयर वाज श्रीमंत शंकर देव वाज बोर्न? तो श्रीमंत शंकर देव कब बोर्न हुए थे आपका ये क्वेश्चन है. ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं. तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका ये है, बाय विच एक्ट वाज द गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास टू ब्रिटिश क्राउन? राउलाट एक्ट 1919, डोमिनियन लैंड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ था ये. डॉक्टर भूपेन हाजरिका बिगेन हिज करियर एज ए टीचर इन विच ऑफ द यूनिवर्सिटी? भूपेन हाजरिका हमारे टीचर भी रह चुके हैं किस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले? तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the Indian National Congress formed? कब हुआ था? जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में या फिर दिसंबर में? It was formed in the December 1885. The first movement lodged against the British in India was Swadeshi movement, Khilafat movement, Quit India movement या North Corporation movement? The correct answer is option number A, that is Swadeshi movement. अभी तक हमने हमारा 36 क्वेश्चन कर लिया है. आगे हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस देख के पता लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है द फाइनल टच. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट फाउंडेड इन बाय महात्मा गांधी? तो मैंने आपको इस क्लास में बहुत सारे होमवर्क दिए हैं. मैं आप देखना चाहता हूँ कि आप भी एग्जाम को लेके कितने सिंसियर है. ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये भी बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में. हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेक्री? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड सैमफर्ड, लॉर्ड हार्डिंज या फिर लॉर्ड कर्जन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. और ये कब हुआ था आपका? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को. ये भी आपको याद रखना है. और साथ ही साथ ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था. ये भी आपसे पूछा जाता है. इट वाज हैपन इन अमृतसर. और साथ में आपका जलियांवाला जो
मैसेक्रे हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और 13 अप्रैल को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज मेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नरोजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वंदे मातरम वाज adopted as a slogan for agitation? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये आपको डेट सन याद रखना बहुत जरूरी है, डेट इज द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आगे क्या क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, तो आपका क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर इन 1942 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन असम? कनकलता बोरुआ, कुशल कंवर, कमला मीरी या मनीराम देवान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका कुशल कंवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच पीरियड योगिनी तंत्र वाज रिटेन? इट इज ऑल्सो एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो मेरा मोटिव था कि आज के वीडियो में मैं आपको कम से कम 4 से 5 होमवर्क क्वेश्चन दूं कि आपका मुझे तैयारी पता चले। तो आपको ये क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग इन असम अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज नोन एज द, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पथारूघाट रेजमेल, बैटल ऑफ इटाखुली, फुलागुरी धावा या फिर रंगिया रेजमेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, फुलागुरी धावा। ये आपका जीएस का पेपर है, पूरा का पूरा सोशल स्टडी पेपर ऑफ एससीईआरटी पैटर्न, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ आपका मैंने देखा कि नीचे मैथ्स का भी क्वेश्चन घुसा दिया गया था, तो ये सब आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ। तो इस क्लास के लिए इतना क्वेश्चन ही काफ़ी है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम करते हैं 40 तक। उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट क्लास में और नया पेपर मुझे मिलेगा तो नया पेपर लेके आऊँगा, या फिर इसी पेपर का अगर इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगेगा तो आपको आगे मैं इसी चैनल में कराऊंगा। तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो हम लोग अभी लास्ट डेज में फाइनल टच पेपर करते ही रहेंगे, तो आपको एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा इसी तरीके से, और साथ ही साथ आपका तैयारी और बूस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।